नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के छात्र जो राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करना चाहते हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो और उन्हें अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिले। तो क्या इस बार अब छात्र संघ चुनावों के लिए राजस्थान तैयार है? सरकार का इस पर फैसला आना है, उससे पहले छात्र संघ चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने वाले छात्राओं के मन में क्या चल रहा है और उनका इंतजार कब खत्म हो रहा है? छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं छात्र संघ के से जुड़े हुए जो नेतागण हैं उनसे, कि दरअसल छात्र राजनीति के जरिए राजस्थान में अब क्या कुछ करने की वो तैयारी में है और कब तक चुनावों पर जो तारीख है उसका इंतजार भी खत्म होने वाला है। सरकार से जो बातचीत चल रही है उसमें क्या कुछ निकल रहा है। हमारे साथ भारत भूषण है जो कि केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं एबीवीपी के, और साथ ही अरविंद सिंह भाटी है जोधपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत भूषण जी, क्या बातचीत चल रही है? अच्छा, हमारे साथ रमेश भाटी भी जुड़ गए हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनएसयूआई के, और राहुल राहुल सिंह काजला है, आप भी पार्टी के प्रवक्ता एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अरविंद सिंह जी, शुरुआत आपसे करते हैं। 1 साल पहले जब छात्र संघ चुनावों पर बहुत प्रयास हो रहे थे, आपको सफलता मिली नहीं थी, सरकार भी बीजेपी की थी। अभी क्या स्थिति? उस समय सरकार कांग्रेस की थी, माफ कीजिए, इस वक्त बीजेपी की सरकार है। तो क्या कुछ चल रहा है? अरविंद जी बताइए जरा। सर्वप्रथम विद्यार्थी परिषद को सरकार किसकी है क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता विशेष तौर पर, परंतु मैं इसके पक्ष में हूं कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव की बदौलत या छात्र संघ की पृष्ठभूमि के कारण ही हम लोग जो 3-4 लोग यहाँ पैनल में बैठे हैं, इसी कारण से बैठ सके हैं। और 90 के दशक की अगर आप बात करो और उस समय जो जोधपुर जयपुर विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, जहां राजस्थान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से जो लोग निकले थे राजनीति में, वो लोगों ने राजस्थान के और भारत के दिल्ली के सदन की शोभा बढ़ाई है। और उसके बाद वर्तमान राजनीति में हमने देखा है, मैं अगर किसी भी संगठन से परे होकर सोचूं तो मैं कहता हूं कि अभी कुछ समय पहले जोधपुर विश्वविद्यालय के ही छात्र संघ अध्यक्ष रहे रविंद्र सिंह भाटी विधायक बने, सांसद का चुनाव लड़ा। तो इनको बेस और प्लेटफॉर्म कहां से मिला? उसी छात्र संघ से मिला। तो मैं तो ये चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव होने से भविष्य के नेतृत्व और वर्तमान की प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए छात्र संघ के चुनाव निश्चित तौर पर होने चाहिए। अरविंद सिंह जी, जब छात्र युवा राजनीति में आते हैं तो उनसे उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो जो उम्मीदें हैं कि वो क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, उसकी बजाय जब वो अपने लिए ही रास्ते मजबूत करने में जुट जाते हैं। आपने जिक्र किया रविंद्र सिंह भाटी का, विधायक बनाया शिव की जनता ने उन्हें, और वो सांसद बनने चले। विधायक बनके 5 साल बहुत आराम से जनता के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए काम करते, वो बेहतर होता। देखिए, ये रविंद्र सिंह का निजी विषय, मैं कोई एडवोकेसी के लिए या नहीं हूं, मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा था, उदाहरण के लिए कि उन्होंने छात्र राजनीति के लिए ही यहाँ पर आए। उन्होंने उसके बाद किसका चुनाव लड़ा, ये अलग विषय है। परंतु जब आप कह रहे हो कि वो खुद की नींवें मजबूत करने लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो, तो ये स्वाभाविक सा विषय है राजनीति में कि जब कोई भी आता है मेरी उम्र का युवा, तो वो सर्वप्रथम खुद की सड़क को, खुद के रास्ते को मजबूत करेगा, तभी वो औरों को मजबूती दे पाएगा। अगर मेरे पास राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता या मजबूती नहीं होगी, तो मैं भविष्य में किस प्रकार से एक विजन के साथ, एक रूट मैप के साथ लोगों के बीच जा पाऊंगा और उनके बीच कह सकूंगा कि मेरे पास आपके लिए ये प्लान। अरविंद सिंह भाटी जी, आपने कहा कि एबीवीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसी की भी हो। पिछली बार तो चुनाव नहीं करवा पाए थे, इस बार क्या स्थिति है? नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो संगठन के पदाधिकारी है, वो निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा दूरदृष्टा है और वो अपनी सोच रखते हैं। केंद्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं भरत भूषण जी इसमें हैं, और उनको लेकर चूंकि वही अपेक्षित हैं, तो इस विषय को लेकर उनकी चर्चा हुई होगी संगठन के पदाधिकारियों के साथ, और उन्होंने बिल्कुल। यादव जी, क्या स्थिति है इस वक्त चुनावों को लेकर, कितनी उम्मीदें हैं? जी मैम, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप छात्रों के विषयों को लगातार उठाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारा स्पष्ट मानना है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पिछली सरकार ने बंद किए, क्यों बंद किए, वो सबके सामने है।
इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो भी सबके सामने है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, यही नहीं, जिन प्रदेशों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, जहाँ भाजपा की सरकार है, वहां भी छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सरकार से हमें कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमें बोलते हैं कि ये भाजपा के हैं। भाजपा की स्थापना 1980 की होती है, विद्यार्थी परिषद 1949 का है, तो उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है, छात्र हितों के लिए, छात्र नीति के लिए काम करता है और आगे करता रहेगा। जी, भारत भूषण जी, सवाल ये है कि 1 साल पहले भी आप मांग कर रहे थे, आज भी मांग कर रहे हैं। आपकी मांग पर क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर जरा विस्तार से बताइए, अगर आपकी सरकार से इस विषय में कोई बातचीत हुई है तो। मैम बिल्कुल, अब इन 2 साल की नहीं कह रहा मैं, जब से पिछले कई सालों पहले भी छात्र संघ अभी चुनाव 2000 इस साल की बात करते हैं, चुनाव अभी होंगे नहीं होंगे, क्या स्थिति है? मैम, विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव करवाने की सरकार से मांग करती आई है, करती रहेगी। फैसला सरकार का है, चुनाव करवाए। विश्वविद्यालय कुलपतियों का है, सरकार चुनाए। वो मुहैया करवाएंगे व्यवस्थाएं तो सरकार अवश्य चुनाव करवाएगी। कुलपतियों से शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए और छात्र संघ के चुनाव करवाने चाहिए। जी, सरकार की स्थिति सरकार जल्दी साफ करे, इसको लेकर विद्यार्थी बहुत प्रयास कर रहे हैं। कम से कम हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को, मतलब छात्र अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने। राहुल सिंह जी, आपकी सरकार ने, अब आप भी कहेंगे हमारा कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है, इनकी तरह भारत भूषण जी की तरह, अरविंद सिंह जी की तरह वास्ता है या नहीं है? पिछली सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार चुनाव नहीं करा पाई थी। जो दलील, जो तर्क दिए थे वो सब आपको मालूम है। इस बार कुछ स्थिति में सुधार हुआ है या आपके बीसी इसी तरह की रिपोर्ट इस बार भी देने वाले हैं? मीना जी, एक बहुत सुंदर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के बीसी, आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल सिंह जी। अब आप सुन पा रहे हैं मीना जी मुझे? जी जी जी। मीना जी, एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि अब विरासत नहीं तय करेगी सियासत के फैसले, अब आसमां उसका होगा जिसकी उड़ान ऊंची होगी। आपने देखा अशोक गहलोत सरकार में 4 साल तक लगातार चुनाव हुए। 5वें साल चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि चुनावी वर्ष था, और भारतीय जनता पार्टी जो आज प्रदेश में सरकार बना करके बैठी हुई है, वो चुनाव इसलिए नहीं करवाती है। मैं उसका उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अभी हम लोगों ने आज नीट के खिलाफ आंदोलन किया, हमें डिटेन किया गया था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विनोद जाखड़ के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कोटा में लाठीचार्ज हुआ, जयपुर में लाठीचार्ज हुआ। आज हम दिल्ली में, उन्हें डिटेन किया गया, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया। इन छात्र संघ चुनावों ने एक ऐसी पौध दी है हमारे प्रदेश को नेताओं की, जो आगे आकर के प्रदेश का नेतृत्व करती है, और भारतीय जनता पार्टी घबराती है ऐसे नेताओं से। इन्हीं छात्र संघ चुनावों से निकल करके आए हैं अशोक गहलोत, इन्हीं छात्र संघ चुनाव से निकल करके आए हैं वो हरीश चौधरी, जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को, जो लाठारैया की बात करते थे और एबीवीपी की पृष्ठभूमि से निकल करके आते थे, उन्हें उसी चुनाव में हराया जिस चुनाव को जीतने की बात कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव हमारे लोकतंत्र की वो नींव है, जिस नींव को हिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार कर रही है, और इसका विरोध एनएसयूआई पुरजोर तरीके से करेगी। कांग्रेस हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पेरेंट पार्टी है, हमारा बिल्कुल वास कांग्रेस पार्टी से। और अगर कांग्रेस पार्टी भी ये फैसला लेती कि चुनाव को बंद किया जाना था, तो हम उसका भी उतना ही पुरजोर तरीके से विरोध करते, जितना पुरजोर तरीके से विरोध हम इस फैसले का राजस्थान में करने वाले हैं आने वाले दिनों में। जी, विरोध और समर्थन दोनों के साथ साथ होता क्या है, बात ये है। रमेश भाटी जी, कितनी संभावनाएं दिख रही हैं कि राजस्थान सरकार को तैयार कर लेंगे आप लोग चुनावों के लिए? देखिए, मैं मीना जी एक सिंपल सी बात अगर कहूँ तो एबीवीपी राजस्थान विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में कमजोर है, और जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक भजनलाल सरकार कोई फैसला नहीं लेगी। ये लोग अगर कहेंगे तो ही भजनलाल सरकार चुनाव करवाने के पक्ष में। ये कह रहे हैं कि हमारा भाजपा से या किसी भी आरएसएस से कोई सरोकार नहीं है। भरत जी एक बार सुन लो ना, भरत जी सुन लो ना एक बार यार भाई। अरे हमारी चिंता क्यों हम लोग है ना, हमारी चिंता करने वाले आप कौन होते हो? सुन तो लो, अरे भैया सुन तो लो, परेशान क्यों हो रहे हो? मिर्ची लग रही है यार आपको यार, हम बात ही तो कर रहे हैं ना, हम बात ही कर रहे हैं ना। पिछली बार कहाँ चले गए थे चुनाव रद्द किए थे? भैया बात तो करने दो। परेशान मत हो भाई, परेशान मत हो भरत जी, परेशान मत हो भरत जी। ये बौखलाहट ही तो बता रही है ना कि संगठन कितना काम कर रहा है आपका।
रोक लगा के परेशान दिख मत गए हो तुम्हें। भरत भाई। देखो, अरे अगर बताते हो भरत तुम। संगठन भाई की बात हो परेशान रही मत है हो। तो आपके भरत एनएसयूआई जी के तो वो परेशान मत इंचार्ज हो। रहे हैं कन्हैया कुमार जी, जिन्होंने भारत अरविंद तेरे टुकड़े होके जैसे नारे लगवाए थे। तो आप ये बात अरविंद तो रहने दीजिए ये राष्ट्रीयता की, तो अरविंद जी अरविंद बजाय आप कौन इसके से कि आप संगठन से विषय पर चुनाव बात लड़े करें। थे? चुनाव से अरविंद जी फिर आप चुनाव कौन से से 10 दिन संगठन से पहले चुनाव यही लड़े थे? कन्हैया अरे मैं कुमार के तो उस तुम दिन नारे भी लगा छोड़ रहे थे देता, अगर भाई। मुझे कन्हैया कुमार का पता होता तो मैं तो टिकट खैर अच्छा हुआ पहले। तो फिर तो बहुत हृदय मैं तो ये अच्छा तो परिवर्तन हुआ कि इसीलिए ये पहले हुआ है बहुत निकल ना ही लिया। ज्यादा कि शर्मसार करने हृदय वाली बात है परिवर्तन कि आप इसीलिए हुआ है चुनाव क्या लड़ लिए और कन्हैया आपको नहीं, पता कुमार ही का मैं नहीं तो है सपोर्ट कि ये किया ये कह था। रहा हूँ कि मेरा तो है। अच्छा होता कि अरविंद मैं निकल लिया, तो कम से अरविंद कम मेरा तो आकलन सुनो। ज्यादा है, ये मेरा तो तो अरे ये तजुर्बा अरविंद ज्यादा ये है। तो तुम वही अरविंद व्यक्ति जी हो यहाँ ना आप जो तीन टिकट लेने आए मल्टीपल थे जयपुर में। ऑर्गेनाइजेशन और मैं तुम मेरे वही सम्मान टिकट के साथ व्यक्ति हो कहता ना हूँ जो टिकट कि लेने आए थे। विद्यार्थी परिषद ने जो फिर मुझे क्या सम्मान टिकट दिया नहीं है मिला वो कोई इसलिए और नहीं दे आत्मसम्मान आ गया सकता। तुम्हारा। आप जिस संगठन टिकट से नहीं मिला चुनाव इसलिए लड़े आत्मसम्मान आ गया। तुम जयपुर आए थे ना टिकट लेने हमसे और ले मांग चारों रहे थे ना। तब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन अरे कन्हैया कुमार का याद नहीं था। ये 4 युवा नेता हैं, ये 4 भविष्य हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारी ताकत से ही राजनीति, लोकतंत्र, विधानसभा, यही लोकसभा मजबूत होती है। सब होना लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम 4 लोग लेकिन जब अलग अलग विचारधारा और अलग अलग विचारिक के लोग हैं। दोनों का इनका भी हम ऑडियो जब ये बंद कर दीजिए। भारत हम भूषण जी, रमेश भाटी, राहुल सिंह, अरविंद सिंह भाटी, आप प्लीज ये समझिए, न्यूज बैठ 24 के के बैनर पर ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जैसे चाहे अरे बोलना नहीं शुरू सुन कर रहे दें। हैं भरत जी आपकी आवाज। परेशान मत हो। जिसको बोलने को कहा गया है उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें पूरा सुनिए, उसके बाद अपनी बात बोलिए। प्लीज सभी के लिए ये बात लागू होती है। रमेश जी बोल रहे थे, रमेश जी बोलेंगे और बाकी सब लोग सुनेंगे, उसके बाद आप भी बोलिएगा। इतना अनुशासन नहीं रख पाएंगे तो आप कैसे छात्र राजनीति को और छात्रों को, मतलब राजनीति में क्या सिखाएंगे हम? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। रमेश जी को ध्यान से सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है आप जरूर बताएं भारत जी। रमेश भाटी बताइए। देखिए भरत भाई परेशान मत होइए। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप बताइएगा। मैं यही कह रहा था कि इस बार क्योंकि पिछले बार जब ये कह रहे थे ना इन्हीं की सरकार में पिछले बार चुनाव बंद हुए। हमारी सरकार ने आते ही चुनाव शुरू करवाए और लगातार 4 साल तक चुनाव हुए ना। कोविड की परिस्थितियां हुई जब वो थोड़ी सी ठीक हुई तब भी चुनाव हुए। उसके बाद में जब भी ऐसी स्थितियां बनी हमने चुनाव करवाए। 4 साल हमने लगातार चुनाव करवाए। इस बार क्योंकि विश्वविद्यालयों के जो कुलपति है उन्होंने कहा कि नया एजुकेशन पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया और इस वजह से हम चुनाव नहीं करवा सकते, इसीलिए इस बार चुनाव नहीं है। इस बार वापस परिस्थितियां अच्छी है, समय पर एग्जाम्स हो चुके हैं, समय पर रिजल्ट आ गए हैं, तो इस बार चुनाव जरूर हो जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव इस बार समय से हो जाएंगे और न केवल छात्र संघ चुनाव होंगे समय पे, बाकी सारी चीजें गतिविधियां भी सही समय पर होगी। लेकिन क्योंकि भजन लाल सरकार जो है वो एबीवीपी की सोच कर चल रही है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे और जीतने की परिस्थिति में तभी हम चुनाव कराएं, क्यों हमारे गले की बात बनाए। तो भरत जी और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं, इन्होंने क्या प्रयास किया? मैं चिट्ठी लिखी, कौन सा रमेश जी ठीक है। आंदोलन किया? रमेश जी आपका कहना है कि अब भजन लाल शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और एबीवीपी प्रयास करती हुई नहीं आ रही है। पिछली बार आपने बहुत प्रयास किए थे लेकिन आपके प्रयास सुने नहीं गए अशोक गहलोत जी के द्वारा। हालांकि आपका कहना है कि विश्वविद्यालयों के वीसी की रिपोर्ट, चुनाव और उस समय की न्यू एजुकेशन पॉलिसी और तमाम जो तर्क हैं, तो क्या सिर्फ 6 महीने में और उसी के बल्कि आधार पर सरकार आने के बाद ये सारे अब वीसीज की रिपोर्ट बदल जाएगी? और भरत भूषण जी, रमेश भाटी जी का जो कहना है कि भाई आप लोगों की तैयारी नहीं है, एबीवीपी कमजोर है पूरे प्रदेश में, इसलिए सरकार डर रही है, उनका सोचना सही है क्या रमेश जी का? मैडम सरकार तो डर रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पिछली गहलोत सरकार डर रही थी। आप देखिए विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके तुरंत बाद ये छात्र संघ चुनाव करवा देते गहलोत जी। विधानसभा चुनाव होने उससे पहले छात्र संघ चुनाव बंद कर देते हैं। इनके साथ समस्या क्या पैदा होती है? आगे चुनाव से पहले इनकी स्थिति सबको पता है, क्या हालात है इनकी। ये जो रीट के पेपर है इनके लिए, जो आज के पेपर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रदेश में जो पेपर लीक शब्द कांग्रेस की देन है। राजस्थान गहलोत की सरकार ने कहाँ चले गए थे लोग? मेरे को कभी दिखाई नहीं दिए। सीबीआई की आज जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई को तो गहलोत ने वसुंधरा जी के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए थे पता है क्या भरत जी आपको? उस समय छात्र राजनीति नहीं कर रहे थे ना, उससे पहले भी छात्र पेपर लीक हो रहे अरे थे। बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं आप बोलना भी कह चाहिए रहे थे ना, मैं तो केवल सरकार का जवाब दे रहा हूँ। परेशान मत होइए आप, ना, सुनने की आदत डालो है परेशान ना। मत होइए। अरे यहाँ मेरी तो जोर से आदत है भाई, आदत है मेरी भाई, परेशान मत होइए।
छात्र संघ देखेंगे चुनाव पे बात करो ना, छात्र संघ यार, चुनाव पे एबीवीपी क्या कर रही है, हम भी यही कहना चाह रहे हैं ना। इस पर बात करो कि भाई छात्र संघ चुनाव पे आपका संगठन क्या कर रहा है। हमारा अपना देगा, मैं मजबूर अपना काम देख लेंगे ना, आप अरे अपनी देख रहे हो तभी तो बता रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है ये बताओ ना। इतने लोग मेरे आपको सुन रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई क्या है। आपको बताएं क्या? हाँ बताओ ना, पूरा छात्र जानना चाहता है, हम भी छात्र हैं। और आपकी पूछना, सरकार क्या कर रही है सब जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे हम, आप कौन हो? क्यों नहीं जानेंगे, हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और आपकी सरकार है तो क्यों नहीं जानेंगे हम। आप कौन हो? मत ये कौन हो, पूछ क्या ये क्या तरीका है आपका। हम पूछेंगे बीच क्यों में नहीं, आपका छात्र संगठन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपकी सरकार कर रही है क्या कर रही है, हम क्यों नहीं पूछेंगे आपको। झोटवाड़ा की विधानसभा की सीट कर रहे हैं भरत जी आप। दी तुमने, और तुम्हारा प्रत्याशी फिर भी हार गया, और फिर छात्र संघ चुनाव छोटवाड़ा और ये बात नहीं है, आप ये बात की ना कि छात्र संघ चुनाव क्यों होंगे या नहीं होंगे, और आपका संगठन उस पर क्या स्टैंड ले रहा है। चुनाव बंद करने से पहले, थोड़ी देर पहले के लिए बोला फालतू की बातें नहीं विधानसभा करके और हम इस पर की स्थिति डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा है। भरत जी फालतू की बातें नहीं करके और हम इस पर बात करें कि छात्र संघ चुनाव कैसे होंगे, सरकार से हम क्या मांग रखें, उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छे हैं, समझिए। इस पर बात कीजिए कि हम छात्र संघ चुनाव कैसे करवा सकते हैं। हमने किए ना प्रदर्शन, अब आपकी सरकार आ गई है, आपकी सरकार आ गई। मैं तो कह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए इसलिए हमारी सरकार चले गई, लेकिन अब आपकी सरकार है ना, अब आप क्या कर रहे हैं इस पर बात करें। आंदोलन किया, झोटवाड़ा की टिकट लेके बैठ गए। भाजपा के जो लोग, आप भी वही बातें कर रहे हो। जो छोटवाड़ा का टिकट तो दिसंबर में मिला है, चुनाव होने थे अगस्त में, उसमें तो कितना अंतर है भाई। समझौता कर लिया ना, यही तो कह रहा हूँ मैं। छात्र संघ चुनावों पे बात करो ना भरत जी, परेशान मत होइए। आपके लोग भी टिकट के लिए करौली से जयपुर यात्राएं निकाली थी, आपके लोगों को तो टिकट भी नहीं मिला। करौली से जयपुर आए ना, आप टिकट के लिए आए ना, तो नहीं मिला ना। अब इस बार आप भरत जी ये बताएं, छात्र संघ चुनाव पे आपका संगठन क्या करेगा, बजाय इसके कि उसने क्या किया उसने क्या किया, इस पर बात करें। यहाँ कोई इनाम मिल रही है क्या बीच में बोलने की? क्या उसकी तैयारी है, इस पर बात करो। रमेश भाटी जी का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। रमेश भाटी जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। भरत भूषण यादव आप बताएं, एबीवीपी कमजोर है, आप लोगों की चिंता है, आप लोगों को डर है, इसलिए चुनाव में देर हो रही है, इसलिए आप मांग नहीं कर रहे, ऐसा है? मैम, विद्यार्थी परिषद डरती तो पिछली बार चुनाव पर क्यों बंद करवाया इन लोगों ने? चुनाव करवाते ना, पिछली बार पता चल जाता। इनको पता है एनएसयूआई बुरी तरह पूरे प्रदेश में रौंदी जाती। एक विधानसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट होता यूथ में, गहलोत जी हार रहे हैं, ये उन सब चीजों को मैनेज कर ली, छात्र संघ का चुनाव बंद करवाया, लेकिन फिर भी हार गए। ये कह रहे हैं हमने आंदोलन किया। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान के विद्यार्थियों को मूर्ख बनाया, इन्होंने सबको इकट्ठा किया और वहां पे एक आंदोलन शुरू किया। इसने आंदोलन में इनके लोग छोड़ के भग जाते हैं, निर्दलीय पार्टी के लोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आंदोलन का नतीजा क्या होता है? आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। इनका मुख्यमंत्री इनको शाम को बुलाता है कि क्यों परेशान हो रहे। इन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को हमको टिकट चाहिए, झोटवाड़ा की इन्होंने विधानसभा की टिकट ले ली और चुपचाप अपने घर बैठ गए। और इतने बेशरम लोग हैं, आज छात्र संघ चुनाव कराने की, डिबेट कराने के लिए मांग लेके आए। मेरे को तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे। और ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं, भैया कहाँ चले गए थे तुम? एसआई के 150 लोग, सीबीआई अभी ड्यूटी जो चढ़े हुए थे उनको वापिस लाके जांच कर रही है, और तुम पेपर लीक की बात करो। कितने बेशरम आदमी है, 20 से 25 पेपर लीक एससी के गिरफ्तार करवा लो। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को गिरफ्तार करवाओ, कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, फिर डोटा सराजी करवा दिया गया, मोदी को गिरफ्तार करा, पेपर लीक हुआ है। डोटा सराजी जेल में होंगे ना? अरे हमारी सरकार गई तो डाल दो ना, अगर दम है तो डाल दो। गई थी ना सीबीआई, गई थी ना ईडी, क्या निकाल लिया? क्या निकाल लिया? वही बातें कर रहे हैं, क्या निकाल लिया? पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? अरे जी भरत भूषण जी हल्की बातें हैं ये। अरे भाई ऑडियो बंद करने से नहीं होगा, बच्चानी बातें अगर कोई करेगा तो मारा था ना, गोविंद सिंह जी के छापा मारा था ना। सरकार ने क्या कर लिया आपने? नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? मोदी तेरे बारे में, नाथी तेरे बारे में गलत बोल रहे हो भैया आप। वो नाथी तेरे बारे में था, वो डोटा सर जी वाला गलत बोल रहे हो। भरत भूषण जी नीट पीजी कैंसिल क्यों हो गया? नहीं कर रहे उस पर? तो पेपर लीक हुआ तो रद्द ही होगा ना। माना ना, सरकार ने माना ना, जांच। एक बात बताओ,
राजस्थान में क्या होता है? पेपर जिम्मेदारी कौन लेगा, इस्तीफा कौन देगा? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपने कभी कहा ही नहीं रीनीट के लिए, आप तो कह रहे हो सीधे जांच करवा लो, फ्री करो इस मामले को। क्यों पैसे लिए? तुम्हारी आपके संगठन के कार्यकर्ता मिले हुए हैं क्या, जिनको पैसा मिला है? रमेश अरे भाटी भैया, का ऑडियो परेशान बंद कर होगा दीजिए प्लीज। रमेश भाटी का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। रमेश जी आपको समझना मीना जी, पड़ेगा ऑडियो बंद करने से नहीं होगा, आप प्लीज बच्चानी बातें आप अगर प्लीज कोई भी करेगा तो समझिए, जवाब आप देंगे प्लीज हम लोग। समझिए। भरत भूषण अपनी बात खत्म करेंगे तब रमेश जी आपके पास वापस आएंगे। प्लीज समझिए इस बात को, एक एक जने को, अदरवाइज आपकी बात ही नहीं सब कन्वे होगी, न प्रदेश की जनता को न युवाओं को। आप लोग इस तरह से बात करेंगे समझ में नहीं आएगा किसको कौन क्या कर रहा है। भारत भूषण सीधे सीधे ये बताइए, क्या एबीवीपी इस बार चुनाव समय पर करवाने के प्रयास मुख्यमंत्री से मिलकर करेगा? होगा? आपकी बात सुनी जाएगी? पिछली बार आपकी बात सुनी नहीं गई थी, इस बार आपकी बात सुनी जाएगी? मैम जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो। सरकार से हम मांग भी करते हैं और सरकार से हम मिलेंगे ताकि छात्र संघ चुनाव करने चाहिए। यही सरकार विपक्ष में थी तो इन्होंने कहा था छात्र संघ चुनाव करने चाहिए, तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने ही है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अरे आप उस टाइम कहाँ चले गए थे, आपकी तो सरकार थी ना, आप तो अग्रिम संगठन होना, पूरे दिन साथ रहते ना, तो करवा लेते चुनाव। चुनाव आप लोगों ने बंद करवा दिए और फिर आप कह रहे हो छात्र संघ चुनाव। सरकार बदलते लोग आ गए, अगर सरकार नहीं बदलती थी ढूंढे हुए नहीं मिलते फिर चुनाव की मांग को लेके। और ये कह रहे हैं पेपर लीक के लिए आंदोलन कर रहे। विद्यार्थी परिषद अब नीट के लिए भी किया है और रीट के लिए भी किया था। राजस्थान में आपकी सरकार ने कितने पेपरों को सीबीआई जांच के लिए अप्रूव किया? सीबीआई राजस्थान में बैन कर रखी थी इनकी गवर्नमेंट ने, भजनलाल सरकार ने आके अभी अप्रूवल किया कि राजस्थान में सीबीआई, और ये अभी कह रहे हैं सीबीआई ईडी से जांच करवाओ। जांच करेगी और जब जांच करते ही इनके लोग फंस जाते हैं, जो लोकतंत्र संविधान एक साथ खतरे में पड़ जाता है, फिर इनके ये समझ में स्वीकार भी नहीं करते। और आजकल आप देखिए कितनी गजब की बात है, संविधान इनको ईडी सीबीआई पे भरोसा हो गया। ईडी सीबीआई थोड़े दिन पहले भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी, लोग रो रहे थे आगे तानाशाही हो रही, तानाशाही हो रही। मेरे तो समझ में नहीं आता ये लोग कौन सा नशा करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, समझ में नहीं आता कैसे कुछ भी बोलते रहते हैं। भरत जी उनका काम बोलना है और आपका काम सुनना है जब वो बोले, और जब आप बोले तो उनका काम सुनना है। नहीं प्लीज प्लीज भरत जी आप युवा हैं, आप नेता हैं, आप जनता को जब तक अपनी बातों से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग अच्छा संवाद नहीं करेंगे, कैसे अच्छे नेता बनेंगे? आप लोग दोनों अलग अलग विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को जितना अच्छे से सुनेंगे उतने ही अच्छे से अपने विचारों को आप आगे तक बढ़ा पाएंगे। इसलिए प्लीज रमेश भाटी, भरत भूषण यादव, आप दोनों को अगर अच्छा नेता बनना है तो सबसे पहले अच्छे नेता का गुण होता है अच्छे से सुनना। राहुल सिंह और अरविंद सिंह भाटी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल सिंह, आप रमेश भाटी और भरत भूषण जब बोल रहे थे तो बड़ा आपको भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन पेशेंस के साथ आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपकी बारी आए। अच्छी बात है, पेशेंस होना चाहिए, नेता में तो पेशेंस सबसे बड़ा गुण है। राहुल सिंह, सवाल ये है कि जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, एक तरफ सरकार जो है बायपोल में जा रही विधानसभा चुनावों के, दूसरी तरफ अगर छात्र संघ चुनाव उसके बाद होने हैं, आपका समय जो है, तो बायपोल तक इंतजार करेंगे? कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं, या आप लोगों को जिस तरह से, मतलब आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन और जितने आप लोग अभी एजिटेशन कर रहे हैं इनको और बढ़ाएंगे? मतलब कब तक चुनावों को लेकर स्पष्टता हो जानी चाहिए? आप लोगों की मांग क्या है? मीना जी, अमूमन ये देखा गया है कि छात्र संघ चुनाव जब भी होते हैं तो जुलाई महीने में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि क्या डेट्स रहने वाली है और क्या शेड्यूल रहने वाला है। 10 दिन और लगभग जून के बचे हैं, एक हफ्ता भर जून का और बचा है। हम लोग इंतजार करेंगे। इस सरकार को एक अभिभावक के रूप में आगे आना चाहिए, उन छात्रों के अभिभावक के रूप में आगे आना चाहिए जो पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अपने अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और उनको एक आश्वासन देना चाहिए कि हो सकता है उपचुनाव के बाद में छात्र संघ के चुनाव हो सकता है उनके साथ में करवा दिए जाएं, पर इस सरकार की, भजनलाल सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन छात्रों को, उन छात्राओं को यह आश्वासन दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एनएसयूआई, जिस प्रकार हमने पिछले दिनों 20 जिलों में राजस्थान के नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था, उससे भी बड़ा आंदोलन जो विधानसभा सत्र का पहला दिन होगा, हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हजारों छात्र राजस्थान के कोने कोने से आएंगे जयपुर में और विधानसभा का घेराव करेंगे। मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है
कि सरकार को हम ये सवाल करें कि छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे दोस्त भरत भूषण यादव जी ने कहा था कि ये लोग अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती तो ये बिल में घुस जाते, तो ये सवाल नहीं करते। भरत भूषण जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि अगर कभी भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार भी इस प्रकार का फैसला लेती है तो मैं खुद और एनएसयूआई का पूरा संगठन आगे खड़ा होकर के उस फैसले का विरोध करेगा। हम ही वो लोग थे जो मुख्यमंत्री से जाकर के आकर मिल करके आए थे कि क्यों नहीं छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, पर ये सरकार का फैसला नहीं था, ये कुलपतियों का फैसला था। उन्होंने अपनी जो उनकी कमियां थी उनको सामने रखा था, जो उनकी लिमिटेशंस थी उनको सामने रखा था कि एनईपी के कारण छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाएंगे। राहुल सिंह, ये बताएं कि सरकार ने जो भी तर्क दिया, विश्वविद्यालयों के जो कुलपतियों की तरफ से जो तर्क दिया गया, आपको लगता है कि उससे छात्रों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मीना जी, 1 साल के लिए चुनाव अगर पॉज किया जाए तो उस समय छात्र संघ चुनाव की जो तैयारी कर रहे थे, जो छात्र नेता छात्राएं जो तैयारी कर रहे थे, उनमें भी रोष था, पर उस रोष को कुछ हद तक उन्होंने भी काबू किया। उन्होंने भी उस चीज को समझा कि अगर इतने बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपति आगे आकर के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 साल आप चुनाव ना कराएं, अगले साल आप चुनाव करवा लें, तो उस चीज में मुझे नहीं लगता कि गहलोत सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने कोई गलत फैसला लिया था। एक जो कोऑर्डिनेशन होना होता है स्टेट के बीच में, राज्य की सरकार के बीच में और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बीच में, वो बेहद ही जरूरी है। एक हाफादाफी के बीच में गलत तरीके से चुनाव कराया जाए, उससे बेहतर है कि 1 साल रोक कर चुनाव कराया जाए। जितना भी कुलपतियों की जो रिपोर्ट थी अब बदल गई है राहुल सिंह जी कि अब चुनाव हो जाएंगे, लिख के उन्होंने दे दिया है। क्या इस तरह का माहौल अब पूरे प्रदेश में तुरंत बदल गया है? मीना जी, उसी समय जो कुलपति थे उन्होंने कहा था कि इसी साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है, हमें 1 साल का समय चाहिए ताकि चीजें जो हैं वो अपने जो नया कैलेंडर है उसमें आ जाएं सही तरीके से, जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं वो फंक्शन करने लग जाएं, जो कि हो चुका है। अब जो स्केड्यूल है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल रहा है, अब हम उस स्थिति में हैं। ठीक है। अरविंद सिंह भाटी, जोधपुर अगर हम देखें तो जहां से आपने अभी चर्चा में आया कि अशोक गहलोत भी निकले और भी नेता निकले वहां से, जोधपुर में इस वक्त माहौल क्या है? मतलब क्या सोच रहे हैं वहां के युवा कि इस बार चुनाव करवाए जाते हैं तो जो एनएसयूआई है वो थोड़ी मजबूत है, विपक्ष का थोड़ा सा इस वक्त कॉन्फिडेंस ज्यादा है क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस ज्यादा हुई है, उससे वाकई में कोई आपकी टीम के, आपके साथियों की मोटिवेशन पे लोकसभा चुनाव के परिणाम का कोई असर पड़ा है क्या, जिसकी वजह से ये एनएसयूआई वाले लोग इतना बोल रहे हैं कि हालत खराब है? मीना जी, सबसे पहले तो जो विषय चल रहा था पहले, मैं उसको 1 मिनट में खत्म करके अगली बात शुरू करता हूँ। अभी मेरे कुछ एनएसयूआई के साथी इसमें कह रहे थे कि ये लोग कमजोर हैं या हारे नहीं हैं। पिछली बार आखिरी बार छात्र संघ के चुनाव हुए थे 2022 में, और जिस दिन चुनाव हुए अगले दिन परिणाम और उसके अगले दिन का आप अखबार उठाकर देखेंगे तो अखबार के ऊपर सबसे बड़ी हेडलाइन थी, छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई का सूपड़ा साफ। ये थी दैनिक नवज्योति की खबर। और दैनिक भास्कर ने लिखा कि छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का झंडा बुलंद, एनएसयूआई नहीं खोल पाई खाता। और अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या हमारे जजमेंटल क्राइटेरिया सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी पे टिके हुए हैं या ओवरऑल हम राजस्थान को देख रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस के हिसाब से देखें तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी से कंप्लेन नहीं है, चाहे जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विंग। हमें इसमें सोच का नजरिया व्यापक रखना पड़ेगा। सभी की आइडियोलॉजी की बात है, कोई किस प्रकार से बात करेगा, कोई किस प्रकार से बात करेगा। रही बात लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की और उसको लेकर, तो हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपने आप में बड़ी विचित्र रही है। कभी भी प्रदेश के चुनाव का मायना इतना रखा नहीं गया, क्योंकि जब जब चुनाव हुए ऑर्गेनाइजेशन कौन कितना मजबूती से लड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि कैंडिडेट कितना मजबूत है, और वो कैंडिडेट भी 50% उस समय उसकी भूमिका रहती है। छात्र संघ चुनाव मैंने लड़ा है, मुझे उसका अनुभव है, मैं उस आधार पर कह रहा हूं। तो जोधपुर में इस प्रकार का कोई भी स्थिति नहीं है, और मैं तो ये कहता हूं कि इस बार छात्र संघ चुनाव अगर हुए, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि जोधपुर का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एबीवीपी ही जीतने वाली है। जी, तो आप बता रहे हैं 2022 के चुनावी नतीजे जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई की तुलना की जाए, तो आपने खुद सुना राहुल सिंह कि क्या उस वक्त की स्थिति थी। मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है क्योंकि आपके पास तो हर अखबार की कटिंग है, वो बता सकता हूँ।
नहीं, उसकी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास अपने अपने अध्यक्ष और अपनी अपनी टीम की डिटेल है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। सवाल ये है राहुल सिंह कि ये बात जो अरविंद सिंह कह रहे हैं कि एबीवीपी पे सवाल उठाने से पहले आप लोग पहले अपने अध्यक्षों की गिनती कर लें और विश्वविद्यालयों पर नजर दौड़ा लें कि आप कहाँ कितने मजबूत हैं। पिछले अभी अभी जो स्थिति है, आप जहां जहां अध्यक्ष चुनाव 23 में नहीं हुए, 22 के नतीजे जो है वो किसके पक्ष में थे। अब क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो नतीजे निश्चित रूप से जिसकी सत्ता होती है उस पर असर होता है। राहुल सिंह, मीना जी, एक कहानी है, उस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि एक बड़े सेठ हुआ करते थे। वो सेठ रोज जब अपने घर के सामने जाते थे तो बहुत खुश होते थे। वो खुश ये देख करके होते थे कि उनके घर पर एक हाथी का खूंटा है, और कहते थे कि हमारे पुरखे जो थे उनके पास हाथी था। तो एबीवीपी की हालत आज कुछ वैसी ही है, हाथी नहीं है इनके पास, हाथी का सिर्फ खूंटा रह गया है। तो 2022 के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख करके कितने दिन और खुश होते रहेंगे। और मैं कहता हूं चलो बहुत बढ़िया बात है, 2022 में एबीवीपी ने अपना पर्चा बुलंद किया, तो ये तो और भी बड़ा कारण है कि एबीवीपी को आज एनएसयूआई और दूसरे जो संगठन छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं उनके साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। और भजन लाल जी जो उसी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से एबीवीपी आता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आती है, उन्हें कहना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। पर मीना जी, कारण ये है कि इन लोगों ने देख लिया जिस प्रकार की हालत इनकी लोकसभा के चुनाव में हुई, और जिस प्रकार के आंदोलन इस समय एनएसयूआई प्रदेश में कर रही है, देश में कर रही है, जिस प्रकार आज मोदी सरकार को दिल्ली में घेरा गया, जिस प्रकार का आंदोलन कोटा में हुआ, जिस प्रकार का आंदोलन बीकानेर में हुआ, सीकर में हुआ, और पिछले 2 दिन पहले जयपुर में हुआ, ये लोग घबरा गए हैं। जो नया नेतृत्व इस समय एनएसयूआई को मिला है, वो जाकर जिस प्रकार का नेतृत्व इस टाइम पर एनएसयूआई को दे रहे हैं और जिस प्रकार भजन लाल सरकार को घेर रहे हैं, तो हाथी का खूंटा देखकर ज्यादा समय तक मीना जी खुश नहीं हुआ जा सकता। ये हमारे भरत भूषण यादव जी, राहुल सिंह जी, हाथी के खूंटे के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है आज, बड़ा अच्छा। कैसे महावत को हाथी ने कितने निर्ममता से जान ले ली है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये खूंटे की बात आपने की तो मैंने आपसे जिक्र किया है। सवाल ये है भरत भूषण यादव, जो इस चर्चा का आखिरी सवाल भी है, कि आप बने रहिएगा राहुल सिंह जी, कि सत्ता में जब आप होते हैं तो आपका पूरा जो कार्य, छात्रों का जो गैंग, एक तरह से यूनिट जो है, समूह जो है, ताकत जो है, वो अलग तरह से काम करती है। आप एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप ताकत दोहरी लगाते हैं। आप महसूस करते हैं भरत भूषण यादव कि क्योंकि सत्ता में हैं तो एक अति आत्मविश्वास में आप लोग जो हैं वो थोड़ा आराम की मुद्रा में आ गए हैं, और एनएसयूआई ज्यादा एक्टिव होकर नजर आ रही है चारों तरफ। मैम बिल्कुल, जो है हाथी और खूंटे वाली बात है, हमारे पास तो चलो हाथी नहीं, खूंटा तो इनके पास खूंटा भी नहीं है, कुछ ही नहीं है इनके पास तो। एक और बात कर छात्र संघ चुनाव की, मैम सरकार किसी की भी रही हो, विद्यार्थी परिषद 1949 से काम कर रही है और करती आई है। सरकार से हमारे को ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का निर्माण है, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाएगी, उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है। हमसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, और लोकसभा चुनावों से भी हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार आती नहीं आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमको पता उस सरकार ने हम पे कितने अत्याचार किए हैं, कितने मेरे पे, वो पूरे देश ने वीडियो देखा है मैम, राजस्थान विश्वविद्यालय गेट पर जब मेरे पे लाठीचार्ज, उसमें मेरे हाथ और पैर टूटे, कोई नजर नहीं आते। अब इनको लगता है कि हाँ ठीक है, एक नैरेटिव सेट करना होता है, एंटी गवर्नमेंट वो चलता रहता, आना आए हैं तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। सही गलत की चीज तो अब आपके व्यूअर, आप और सब लोग देख रहे हैं ना, छात्र सुनता ही है ना। आगे उस टाइम पे जब चुनाव आपकी सरकार ने पूरे दिन कहते हो अग्रिम संगठन है, फिर अग्रिम संगठन चुनाव क्यों नहीं करवाते आप, आपकी सरकार थी तो। अगर आपकी सरकार नहीं मानती तो फिर क्यों अग्रिम संगठन बने घूमते हो, छोड़ दो ऐसी सरकारों को, सरेआम सड़क पे आ जाओ, करो विरोध। और ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद नजर नहीं आती, विद्यार्थी परिषद कहाँ नजर नहीं आती, विद्यार्थी परिषद 24 घंटे और 12 महीने काम करती है। हमारे खुद के कार्यक्रम होते हैं, इनकी तरह एक ही काम नहीं होता है, हमको सिर्फ छात्र संघ चुनाव लड़ने, दूसरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे संगठन का भी बहुत कार्यक्रम होते हैं, हमारा अभ्यास वर्ग चल रहा है। अभी नीट और नेट के एग्जाम में जितनी परेशानी हुई, आप लोगों ने क्या किया भरत भूषण? मैम देश के प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने सबने आंदोलन किया है, स्पष्ट कहा है कि चाहे कोई भी हो,
अगर मंत्री दोषी है, एनटीए के अधिकारी दोषी है, आप सीबीआई की जांच करिए। सीबीआई सरकार ने सीबीआई जांच को अलाउ किया है, जो दोषी उनको जेल में डालिए। अब कोई छोटे वर्ग का विषय नहीं है, इतने बड़े छात्र वर्ग का विषय है, बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं बख्शा जाना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। लेकिन ये लोग अब आंदोलन कर रहे हैं कि दूसरी गवर्नमेंट है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में क्या पेपर ही आउट नहीं है पिछले 5 दिनों में? इनके मुख्यमंत्री आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कर देते, फिर बोलते हमसे गलती हो गई। मतलब किस हद तक भी आप मूर्ख बना रहे हो, और फिर आप आके कह रहे हो कि ये करना है वो करना है। आपकी सरकार होती जब क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं बोलते? और विद्यार्थी परिषद, भरत भूषण यादव, क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री की मंशा क्या है? अभी आप लोगों को जितनी अभी तक की सरकार की वर्किंग देखी है आपने, मंशा तो मुख्यमंत्री जाने, हमको तो क्या पता। लेकिन हमारी मंशा है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। विद्यार्थी परिषद को जिस स्तर पे, जिस क्षेत्र में काम करना करेगी, जिस स्तर पे हमको बात करनी है, हम बात करेंगे छात्र संघ। राहुल सिंह को पता है मुख्यमंत्री की मंशा सही नहीं है, चुनाव कराना नहीं चाहते, आपको नहीं पता है, ऐसा क्यों? आप बात नहीं समझ रहे। दूसरे की सरकार एंटी रह गई ना। गहलोत जी की इनको मंशा पता ही नहीं थी कि रातों रात चुनाव बंद कर देंगे, एंड टू एंड इनको पता ही नहीं था। मंशा इनको अपने लोगों को पता नहीं। आप भी मानते हैं कि असर पड़ता है जब आपसे जुड़े हुए संगठन की सत्ता होती है। आप एंटी नहीं है, वो एंटी है अभी। मैम हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। भजन लाल जी की मंशा ये जानते, तो ये जाने कब मिले भजन लाल जी से कब इनकी बात होती है, हमारी तो ही नहीं अभी इस विषय को लेके। और जब भी हम करेंगे, उचित समय आएगा, हम करेंगे। अभी उपचुनाव हो जाए तो उसके बाद हम मांग करेंगे विद्यार्थी परिषद, जो आंदोलन करना है, जो हम करना है, वो खुद तय करके करेंगे। कोई लोग हमको कहेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। भरत भूषण यादव जी की उचित समय विधानसभा के उपचुनाव के बाद आएगा? मैं वो डेट का मुझे कोई कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन जब अगस्त से 20 से 25 तारीख के आसपास छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, पूरी हो जाती है। और ये आप ये कह रहे थे, कुलपतियों ने पिछली बार ये कहा कि एनईपी मैम 2020 की आई हुई है, इनकी सरकार ने रोके रखा 3 साल तक। आप देखिए प्रदेश के छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। इनको लगा कि सरकार जाने वाली, तो लास्ट के 2 महीनों में अप्रूवल करके गए हैं राजस्थान में। ये तो स्थिति है इनकी। एनईपी तो इस सत्र से शुरू होगी, पिछले सत्र में यूजी हुई, पीजी में, सब जगह बाकी है। लेकिन झूठ बोलना है, कुछ भी बोलना है तो बोल लेंगे। जी, पिछली का सब पता है आपको, अभी का कुछ नहीं पता, ऐसा क्यों? क्या नहीं पता मैम? सब कुछ पता है ना, क्यों नहीं पता? अच्छा, नहीं, मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है ये अभी नहीं पता आपको? मैंने पूछा आपसे सवाल। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, मुख्यमंत्री की मंशा मेरे को क्या पता। हमारी चुनाव को मंशा लेकर तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। आप लोगों को अपने विषय में तो मालूम होना चाहिए कि प्रदेश का मुखिया क्या सोच रहा है। मैम आप कैसी बात कर रहे हो? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, विद्यार्थी परिषद का मंशा ये है, हमको ये पता है। उसके लिए जो हमें कुछ करना पड़ेगा, जो करणीय कार्य हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत भूषण यादव, राहुल सिंह, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों युवाओं और नेता जो हैं उनका जोश तो ठीक है, लेकिन तर्क जो है वो ये कि अब भजन लाल शर्मा की सरकार है, तो एबीवीपी ये इंतजार कर रही है कि विधानसभा के उपचुनाव हो जाएं, उसके बाद सरकार से बात करेंगे, उसके बाद छात्र संघ चुनावों की चर्चा करेंगे। वहीं एनएसयूआई इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी जितना हमला किया जाए विपक्ष पर, यानी सत्ता पक्ष पर, उतना ही उनको छात्र राजनीति और छात्र चुनावों में फायदा होगा। राजनीति का नियम तो दोनों छात्र युवा राजनेता जो है, दोनों तरह के, एनएसयूआई से और एबीवीपी से, दोनों पक्षों के अच्छे से समझ रहे हैं। जोश भी ठीक है, तर्क भी देते देते दे ही देते हैं, लेकिन देखना होगा कितना आने वाले 10-15 दिन में ये छात्र आंदोलन आगे बढ़ पाता है और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के इस मुद्दे पर कब तक अपनी तस्वीर साफ करते हैं। लेकिन जो बात समझ में आ रही वो यही कि विधानसभा की 5 सीट पर होने वाले उपचुनावों तक छात्रों को इंतजार करना होगा, छात्र संघ चुनाव को लेकर, तारीख को लेकर। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।